जय श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है पोंटी यानक। तो कहानी शुरू होती है। नितांत ही सुनसान जगह, जंगल के बीच से निकलती हुई आधी पकी सड़क, रात का घटाटोप अंधेरा, हवा से हिलते हुए दैत्याकार पेड़। वो अपने दिल की धड़कन सुनता हुआ उसी सड़क से पैदल चल रहा है। उसे कहीं पहुंचना है। वो बारंबार मोबाइल की स्क्रीन पर टाइम देख रहा है। अभी 2 वाहन वहां से गुजरे। उसने लिफ्ट के लिए हाथ भी किया, मगर अफसोस, चित्र में दिखती हुई कोई भी गाड़ी उसके लिए नहीं रुकी थी। और रुके भी क्यों, ऐसी सुनसान बियाबान जगहों पर गाड़ी में बिना जान पहचान कोई किसी को क्यों बिठाएगा। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और इस सड़क पर किसी को बिठाना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ वो भी तो घूमता है ना, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस नाकाफी रोशनी में उसे बहुत देर बाद 2 हेडलाइट चमकते हुए दिख गए। उसने फिर एक बार हाथ हिलाया, लेकिन वह कार हवा से बातें करती हुई आगे निकल गई। पर यह क्या, थोड़ी ही दूरी पर उस कार के ब्रेक अचानक से लग गए, जैसे गाड़ी के आगे अचानक से कुछ आया हो। वो आदमी भागता हुआ कार के करीब चला आया। विंडो के शीशे कसकर बंद कर दिए थे, फिर भी उस पारदर्शकता के आर पार सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि कार में एक औरत अकेली ही बैठी हुई है, जो कार ड्राइव कर रही थी। उसके चेहरे पर संजीदा परेशानी भरे भाव झलक रहे थे। औरत ने अपना हाथ घुमाते हुए दरवाजा खोला और उस आदमी को भीतर आने के लिए इशारा भी किया। साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ही डरी हुई सी लग रही है। वह आदमी हर तरफ देखता हुआ आगे की सीट पर आराम से बैठ गया। क्या आपने भी अभी वही देखा, मेरे गाड़ी के ठीक सामने से होता हुआ अभी जो कुछ निकल गया ना, वहाँ उस घटाटोप अंधेरे में वो चीज। औरत ने रोड के एक साइड की तरफ हाथ करते हुए कहा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। आदमी के चेहरे पर नासमझी भरे भाव साफ नजर आ रहे थे। शायद वहां कोई औरत जैसी चीज थी, पेट तक आते हुए लंबे बाल। हाँ, उसके बाल बहुत लंबे थे। शरीर की पूरी त्वचा पीले रंग की थी। लगभग 1 हाथ लंबी जबान उसने बाहर निकाली हुई थी। उसकी मुझे घूरती हुई लाल आंखें मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और तो और उसके पेट में शायद बच्चा भी था। शायद वो चीज किसी प्रेग्नेंट औरत जैसी लग रही थी। कुछ ही सेकंड की तो बात है, पर उसका वह रो रूप मैं अभी भी नहीं भूल पा रही हूँ। मेरे आंखों के सामने वो रूप अभी भी घूम रहा है। गाड़ी में बैठी वो औरत अपनी आंखें बड़ी करती हुई सब कुछ बताती चली गई, जो उसने चंद सेकंड में देखा था।
इसलिए उसने गाड़ी पर ब्रेक लगा दिए थे। मुझे लगता है कि आप इस इलाके में नई है मैडम, तभी इतना सहम सी गई हो आप। लेकिन डरिए मत, आप रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए। आदमी ने ठीक से बैठते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? क्या आप उस चीज से रूबरू हो? औरत ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। हाँ, दिख जाती है वो चीज कभी कभी, खासकर पूर्णिमा की रात। उसके बदन पर लिपटे हुए सफेद कपड़े भी लाल खून से सने होते हैं। उस चीज की सिर्फ एक ही कमजोरी है, दिन। हाँ, दिन। सुबह वो चीज कभी नजर नहीं आती। दिन में आज तक किसी ने उसे नहीं देखा है। क्यों जानती हो आप? क्योंकि सूरज की किरणें वो चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आदमी ने जानकारी देते हुए कहा। फिर उस औरत ने गाड़ी स्टार्ट की और उस सन्नाटे में गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज बहुत ही विचित्र सी लगी। गाड़ी आगे चल पड़ी। न जाने कितनी देर तक वो गाड़ी यूं ही चलती रही। आदमी देख पा रहा था कि उसे लिफ्ट देने वाली ये वो दयालु औरत भी प्रेग्नेंट है। आप इतनी रात के कहाँ जा रही हो मैडम? उस आदमी ने पूछा। भूख की तलाश में, उस औरत ने तपाक से जवाब दिया। क्या क्या कह रहे हो आप? अरे मतलब भूख, बहुत 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 भूख लगती है ना मुझे, तो मैं निकल पड़ती हूँ गाड़ी लेकर रात में। उस औरत ने हंसते हुए कहा। क्या मैडम, मजाक कर रहे हो आप? आए गरीब के साथ? आदमी ने भी हंसते हुए कहा। वैसे मैं जॉब की तलाश में दूसरे शहर जा रही हूँ। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है, तो इसे पालने की पूरी जिम्मेदारी भी मेरी ही है ना। उसने अपने पेट पर दूसरा हाथ फेराते हुए कहा। एक हाथ उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरे ही पल उस औरत ने एक कच्ची सड़क पर गाड़ी मोड़ ली। अरे मैडम, ये सड़क नहीं है। हम जिस रोड पर अभी अभी थे ना, वो ठीक था। अरे पर मैप पर तो ये साइड बता रहा है ना, देखो। उसने अपनी आगे रखी हुई मोबाइल की स्क्रीन को दिखाते हुए कहा। और रास्ता तो है मैडम, पर क्या? पर वो भयावह चीज जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी ना, वो फिर से दिखने की इस रास्ते पर पूरी संभावना है। यहाँ यहाँ उस चीज का क्या? उस चीज का शायद घर है, उस आदमी ने जवाब दिया। उसका चेहरा बहुत ही संजीदा हो गया था। वैसे सुबह तो हो रही है ना? तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि सुबह वो चीज नजर नहीं आती, डर जाती है सुबह की किरणों से। हाँ मैडम, कहा तो था मैंने, पर सुबह को रंगीन करने वाला सूरज अभी आया नहीं है ना। किरणें धरती पर नहीं आई है, तो अभी अंधेरा तो है ही थोड़ा बहुत। आदमी खिड़की के बाहर देखता हुआ बोल पड़ा। तुम्हारे इस इलाके में उस भूतिया सी चीज को क्या किस नाम से पुकारते हैं? भूतिया चीज नहीं है मैडम, वो वैसे है तो एक औरत की आत्मा। उसे पोंटियानक कहा जाता है। पोंटियानक मतलब ऐसी औरत जो बच्चों को जन्म देते हुए मर जाती है, और उसका मरा हुआ बच्चा भी और वो भी उन्हें दफनाया जाता है सफेद कपड़ों में। मरने के बाद अगर वो औरत भटकती है तो उसके वो सफेद कपड़े लाल पड़ने लगते हैं।
उसे पोंटियानक नाम से पुकारा जाता है। उसके शरीर से सड़े हुए प्रेत की गंध आती है या किसी फूल जैसी सुगंध भी महकती है। इसी नाम से उसे पुकारा जाता है। और एक कच्ची सड़क वाला बियाबान इलाका उस चीज का डेरा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम जिस रास्ते पर थे वही सही था। इसी रास्ते पर, इसी कच्ची सड़क पर वो औरत सबसे ज्यादा देखी गई है। वो आदमी बोल ही रहा था कि अचानक से उस औरत ने कार के ब्रेक लगा दी और गाड़ी रुक गई। औरत ने दरवाजा खोला। अब वो रोड पर खड़ी थी। मैडम, मैडम क्या हुआ? हाँ, क्या बात है? आपने गाड़ी क्यों रोकी यहाँ पर? आदमी ने पूछा। पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसे अब ये बात अजीब लग रही थी। वह व्यक्ति भी कार से नीचे उतरा। उसने देखा कि वह औरत अब उस सड़क पर पैदल ही चल रही है। अरे मैडम, मैडम सुनिए तो। अरे कहाँ जा रही हो आप? अरे मैडम, मैडम सुनिए। अरे मैडम, मैडम सुनिए। अरे मैडम। वो आदमी भी उस औरत के पीछे जाता जाता जोर जोर से उसे आवाजें दे रहा था। सुबह होने में अभी कुछ देर रह गई थी। उसने देखा कि वो औरत एक पेड़ के नीचे ठहर सी गई है। वो आदमी चलता हुआ उसके पास आ गया तो वो औरत तबाक से पीछे मुड़ गई। उस औरत का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखें लाल थी। एक हाथ लंबी जबान उस औरत ने बाहर निकाली थी। लेकिन इन सबसे विचित्र चीज ये थी कि उसके पेट के अंदर से जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी और उसके शरीर से किसी फूल जैसी सुगंध भी महक रही थी। आदमी जान गया कि वह कोई मामूली औरत ना होकर एक पोंटियानक है। वो आदमी बिल्कुल शांत खड़ा रहा क्योंकि उस औरत के ठीक पीछे पूर्व दिशा में सूरज उग रहा था। सचमुच उस आदमी के लिए वह सुबह बहुत रंगीन थी। वो उगते हुए सूरज को एकटक घूरे जा रहा था। अब उसके चेहरे पर डर के भाव नहीं थे। वो पीछे मुड़ा और चल लिया। उसने फिर मुड़कर नहीं देखा कि उस पोंटियानक के साथ क्या हुआ था। बस उसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। आवाजें सुनता हुआ वो बस चल रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।